आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में हाईवे पर दो बेहद खतरनाक हादसे सामने आए हैं। एक रोडवेज बस पीछे से कंटेनर में घुस गई तो बाइक डिवाइडर से टकराने पर युवक पुल से नीचे जा गिरा। इस हादसे को देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जंक्शन पर चलती ट्रेन से फार्मासिस्ट की गिरकर मौत हो गई। एक महिला की लाश पर हत्या और हादसे के तर्क सामने आए हैं। दूध का दूध अब पानी का पानी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। अपनी तरह का ये नया वीरू प्रेमिका को मनाने के लिए नहीं, पत्नी से खफा होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने उस बिलाल घोसी के दोनों टखने तोड़ दिए हैं जिस पर गुलाबनगर में चाकू चलाने का मुकदमा अधिवक्ता ने दर्ज कराया था। बिलाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य उस गैंग को दरहम बरहम करने जा रहे हैं जो मनोनाथ धाम से बच्चे का किडनैप होने के बाद सामने आया है। एक प्रॉपर्टी डीलर बेहद संगीन इल्जाम के साथ सामने आया है। उसने 4 सिपाहियों पर गाज का इंतजाम करा दिया। चौपला रेलवे क्रॉसिंग पुल को डीएम ने 15 दिन बाद खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। अब और कौन जरूरतमंद बेटियों की इज्तिमाई शादियां कराने जा रहा है, देखिएगा किस तरह एक शातिर युवक बड़ा बाजार से स्कूटी उठाकर ले गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। बच्चा चोर गैंग पर बनी पुलिस की विशेष टीम। मनोनाथ धाम से 1.5 साल के ऋषभ अपहरण मामले के बाद नए राज खुल रहे हैं। अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। एक डॉक्टर और नर्स के साथ पुलिस अब तक 6 लोगों को जेल भेज चुकी है। कुछ ऐसे आईवीएफ सेंटर का पता भी चला है जहां गैंग का नेटवर्क संज्ञान में आया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है। बच्चे बेचने से अवैध रूप से संपत्ति भी अर्जित की गई है। ऐसे में एसएसपी ने बड़े एक्शन का खाका तैयार कर दिया। अब तक इस मामले में क्या हो चुका और आगे पुलिस क्या करने जा रही है, आइए एसएसपी से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं। थाना आंवला अंतर्गत मनोना धाम से एक छोटे बच्चे 1.5 साल के बच्चे के चोरी किए जाने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एफआईआर दर्ज की गई। क्योंकि अत्यंत गंभीर प्रकरण था, इसमें विशेष टीम गठित की गई। दोनों एसओजी और सर्विलांस, एसपी साउथ और सीओ, वहां के लोकल एसएचओ, इन सबको लगाया गया। टीम के द्वारा 48 घंटे के अंदर ही केस को वर्कआउट करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया गया। इनके जो 2 अभियुक्त थे, लगभग 200 सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए जिनकी फुटेज से 2 अभियुक्तों के चेहरे सामने आए। इनकी पहचान कराई गई। सर्विलांस के माध्यम से भी इनको ट्रेस किया गया। इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनको पैर में गोली लगी। इनसे जो पूछताछ की गई उसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक संगठित रूप से एक गैंग का पर्दाफाश हुआ जिसके द्वारा बच्चा चोरी का जो अपराध है ये कारित किया जा रहा था। इसमें अभी तक हम लोग टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें 2 मेन वो व्यक्ति जो बाइक से आए थे, चोरी करके यहाँ से ले गए थे, और 4 अन्य सदस्य, जिसमें एक डॉक्टर लखीमपुर खीरी का शामिल है, एक नर्स जो मूल रूप से बदायूं की रहने वाली है और वर्तमान में जनपद बरेली में एक हॉस्पिटल में कार्यरत थी, ये भी इसमें शामिल थी, एक सीतापुर का व्यक्ति है और एक और अन्य लखीमपुर खीरी का व्यक्ति है जो इसमें शामिल है। इन सब से विस्तृत पूछताछ हुई है। इनके बैंक डिटेल्स लिए गए हैं, इनकी सीडीआर का एनालिसिस किया गया और इनके मोबाइल फोन में भी काफी डिटेल्स ऐसे मिले हैं कि ये इस तरह के लोगों से संपर्क करते थे जिनको बच्चे की आवश्यकता थी और जो उसके लिए किसी भी तरीके से पेमेंट करने को तैयार थे। कुछ आईवीएफ सेंटर्स का भी पता चला है जहां पे ऐसे कपल्स जाते हैं जिनको बच्चे की आवश्यकता है और वो इनके संपर्क में आते थे और पैसे की एवज में ये उनको बच्चा उपलब्ध कराने का आश्वासन देते थे। और फिर जगह जगह जाके जो छोटे बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे जो जिनकी केयर करने वाला कोई आसपास नहीं दिख रहा है या जो अपने बिना गार्जियन के दिख रहे हैं, उनको टारगेट करते हुए उनको चोरी करके और बच्चे को बेच देते थे। ये एक विशेष टीम इसमें गठित की गई है इनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अंतर जनपदीय भी मामला है। 3 जिलों के ऑलरेडी इसमें अभियुक्त हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और इनसे विस्तृत 6 लोग जेल भेजा जा चुके हैं और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक संगठित अपराध के रूप में इसको कर रहे थे और आर्थिक लाभ देने के लिए कर रहे थे। तो गैंगस्टर एक्ट भी परफेक्टली इसमें फिट होगा और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टियां इन लोगों की पता चली हैं जो इन्होंने कुछ लोगों ने अर्जित करके अवैध रूप से और बनाई है, उनके जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कत्ल या हादसा, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई लाश। फतेहगंज पूर्वी थाने के गांव शिवराजपुर में एक महिला की मौत से खलबली मच गई। इस वजह से कि पति मुकेश का कहना है कि पत्नी नन्नी देवी 38 साल की हत्या की गई है लाठी डंडे और राइफल की बटें मारकर। लेकिन पुलिस का कहना है कि जरौल से टोरिया गांव के बीच बाइक खंभे से टकराने के बाद नन्नी देवी सड़क पर गिरी और सिर में गंभीर चोट आई थी। सीएचसी फरीदपुर ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह के पीछे पति का तर्क है कि शिवराजपुर में उनकी पैतृक जमीन पर शाहजहांपुर के कुछ लोग 2 साल से कब्जे का प्रयास कर रहे हैं।
पिछले साल आरोपियों ने मारपीट भी की थी, जिसमें उनका हाथ टूट गया था। राजस्व विभाग ने सोमवार को पैमाइश के लिए कहा था, इसलिए नन्ही देवी बेटे अजीत के साथ गांव जा रही थी। रास्ते में उन पर हमला कर दिया गया। खैर, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि यह हादसा है या फिर हत्या। उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई को लेकर कदम उठाएगी। ये वीरू तो पत्नी से लड़कर टावर पर चढ़ गया। शोले फिल्म में वीरू प्रेमिका बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था। वो सीन हकीकत में भी जाने कितनी बार दोहराया जा चुका है, लेकिन शीशगढ़ थाने के गांव बुझिया में एक पति अपनी पत्नी से नाराज होने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इससे भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग उसका वीडियो बनाने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। वीरू बने पति को समझा बुझाकर मोबाइल टावर से नीचे उतारा गया। इस दौरान युवक नीचे खड़े होकर मजे लेते रहे, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते दिखे। बस कंटेनर में घुसी, पुल से गिरा बाइक सवार। थाना मीरगंज के इलाके में हाईवे पर बेहद खतरनाक हादसे सामने आए हैं। मीरगंज फ्लाईओवर पर पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस पीछे से कंटेनर में घुस गई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। सभी को बस से बाहर लाया गया। महिलाओं और बच्चों के ज्यादा चोटें आई थीं। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। बस चालक का कहना था कि कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लिए, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। खैर, दूसरी बस रोकने के बाद सवारियों को गंतव्य की तरफ भेजा गया। घायलों को एम्बुलेंस मंगाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मची रही। मीरगंज में ही एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ है, तब जबकि एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। दो में से एक युवक तो बाइक से उछलकर पुल से नीचे जमीन पर जा गिरा। उसकी हालत सीरियस है। दोनों कुंदरकी के बताए जा रहे हैं। एक का नाम अनीस अहमद और दूसरे का शरीफ अहमद है। दोनों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। अनीस का चिकित्सकों को हाथ काटना पड़ा है, जबकि शरीफ अहमद को वेंटिलेटर पर रखा गया है। जंक्शन पर चलती ट्रेन से गिरकर फार्मासिस्ट की मौत। त्रिवेणी एक्सप्रेस में पत्नी के साथ सफर कर रहे फार्मासिस्ट की दर्दनाक मौत से जंक्शन पर खलबली मच गई। प्रयागराज के रहने वाले विजय कुमार 51 साल पत्नी अंजना राय के साथ कर्मचारी नगर आए थे। अंजना की बहन वंदना बीमार चल रही हैं। उन्हें देखने के बाद वो वापस लौट रहे थे। त्रिवेणी एक्सप्रेस जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई तो वॉशरूम जाने के लिए उठे। इसी दौरान ट्रेन से नीचे गिर गए। एक यात्री ने उन्हें नीचे गिरते देख फौरन चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोक लिया, लेकिन तब तक विजय कुमार की मौत हो चुकी थी। इससे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। जीआरपी थाने से पुलिस पहुंच गई। शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और बतौर फार्मासिस्ट कौशाम्बी में पोस्ट थे। हादसे के बाद उनकी पत्नी गहरे सदमे में दिखाई दी। उन्होंने रोते हुए बताया कि हादसा कैसे हुआ। अंजना सहाय। कहाँ से हैं आप? जी, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज थाना कौन सा लगता है आपको? थाना मेरा खुलदाबाद लगता है। क्या हुआ था, कैसे हादसा? वो वॉशरूम के लिए गाड़ी रुकी थी, वॉशरूम के लिए गए, अचानक झटका लगा। वो ट्रेन जैसे स्टार्ट हुई गिर गए। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? जी, मैं इज्जत नगर से प्रयागराज जंक्शन जा रही थी। बरेली क्या करने आए थे? बरेली ऐसे हॉलीडे में थोड़ा सा वो करने और पैर थोड़ा सा अपना दिखाने आई थी। आज के समय की घटना रही होगी। ये 11:40 रहा होगा सर भैया। जी, वेटनरी फार्मासिस्ट थे वो। कहाँ पर कौन? जी, ये कौशाम्बी में चायल पड़ता है वहाँ पर। परिवार में कौन कौन? परिवार में 2 बच्चे, मैं हूँ। कौन सा स्पॉट ही डेथ हो गई थी क्या? और गिरे और अचानक मुझे लग रहा हार्ट तक कुछ हुआ है जरूर, क्योंकि इतना ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सपायर कर जाएंगे। गुलाबनगर में चला चाकू, फिर बरसी गोलियां। प्रेमनगर पुलिस ने उस बिलाल घोसी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने चाकू से ब्रजेश मिश्रा एडवोकेट की पीठ पर वार किया था, तब जबकि वो मोहल्ला गुलाबनगर में अपनी मामी और मामा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। रात में वापस सुभाष नगर की पुरानी चांदमारी गली नंबर 4 में अपने घर के लिए लौट रहे थे। इल्जाम है कि उसी दौरान बिलाल घोसी ने बिना किसी बात के उन पर चाकू से वार किया। मामी बचाने के लिए आई तो उनके गले पर चाकू सटा दिया। चीख पुकार के बीच लोग घरों से निकल आए, तब बिलाल फरार हो गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। तहकीकात के बाद ब्रजेश मिश्रा एडवोकेट की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तब बिलाल घोसी की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लग गई थीं। पुलिस का कहना है कि रात में ही वो गुलाबनगर की मस्जिद घोसियान के पास दिखाई दे गया। पकड़ने की कोशिश पर उसने गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मारकर उसके दोनों टखने तोड़ दिए हैं। उसे जब पुलिस कांधों पर उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी तो माफ़ी मांग रहा था। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊँगा, बरेली में दूँगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर गलती हुई सर, माफ़ कर दीजिए सर। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम का कहना है कि अब उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 31 मई की प्रातः थाना प्रेमनगर पर एक व्यक्ति द्वारा यह तहरीर उपलब्ध कराई गई
कि उनके तथा उनके परिजनों के साथ एक बिलाल घोसी नामक युवक द्वारा मारपीट की गई। जान से मारने की नीयत से चाकुओं से वार किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर 109 बीएनएस समेत सुसंगत बीएनएस की धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 2 पुलिस टीमों का गठन कर बिलाल घोसी की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। यह पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। उसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज मध्य रात्रि जनकपुरी पुरानी रेलवे लाइन के पास आरपीएफ बैरक के पास जब बिलाल घोसी को घेरने का प्रयास किया गया तो उसने भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बिलाल घोसी के दोनों पैरों में गोली लगी तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला जुर्म एक अवैध चाकू, साथ ही 315 बोर का तमंचा, मय खोखा कारतूस जो उसमें फंसा हुआ था तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। जब बिलाल घोसी के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की गई तो उस पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। इस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के आधार पर शीघ्र ही इसकी हिस्ट्री शीट खुलवाई जाएगी। साथ ही इस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक इसके द्वारा कारित घटना के संबंध में जो पंजीकृत अभियोग हैं उसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना स्तर पर प्रचलित है। एसएसपी ने भी साफ कर दिया है इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। इस मामले में एक आरोपी बिलाल को पकड़ा गया है। क्या सर इसकी भी आगे ऐसी कोई कार्रवाई इसका आपराधिक इतिहास निकलवाया गया है, शातिर अपराधी है और इसके द्वारा जघन्य घटना कारित की गई है। पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई है जिसके संबंध में एफआईआर पंजीकृत की गई है। अगले 7 दिवस के अंदर इसकी हिस्ट्री शीट खोल के हम लोग और इसकी ये भी परमानेंट निगरानी में पुलिस की आ जाएगी। 15.5 लाख की पड़ी महिला से दोस्ती। नवाबगंज में रहने वाले एक शख्स को अजमेर की रहने वाली महिला से दोस्ती बहुत महंगी पड़ गई। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनके संपर्क में आई। उसने अपना नाम कोमल अग्रवाल बताया, खुद को अजमेर की बताते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि इसमें कभी नुकसान नहीं होता। इसी दौरान अपना एडवाइज़र बताते हुए रविंद्र भाटी नाम के शख्स से बात कराई। दोनों ने झांसे में लेकर अलग अलग खातों में यूपीआई आईडी से रकम ट्रांसफ़र कराई। कुल 15,44,930 रुपये जमा करा लिए। बाद में दोनों ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। ठगी का एहसास होने पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठगी के तहत मामला दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बीडीए में बाबू बनवाने के नाम पर करी ठगी। बारदारी के इलाके संजय नगर में रहने वाले पप्पू को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया है। बीडीए में बाबू बनवाने के लिए पहले 1 लाख रुपए लिए, उसके बाद अपने खर्च के नाम पर 18,000 रुपये जमा कराए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए एक लेटर पहुंचा। दूसरा लेटर इंटरव्यू कैंसिल होने का भेजा गया। जब इस संबंध में पैसे लेने वाले राजेंद्र राव से बात की तो उसने कह दिया कि अब इंटरव्यू नहीं, तुम्हारी सीधी भर्ती होगी, लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शक होने पर रकम वापस मांगी तो राजेंद्र राव गायब हो गया। पुलिस ने पप्पू की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद राजेंद्र राव की तलाश शुरू कर दी है। सुभाष नगर के घर में 21 साल के युवक की लाश। कालीचरण मार्ग सुभाष नगर में एक घर के बाहर भीड़ लग गई, इसलिए कि वहां रहने वाला युवक लाश में तब्दील हो चुका था। लोग उसकी मौत को लेकर चर्चाओं में लगे थे। इसी बीच सुभाष नगर थाने से पुलिस पहुंच गई। फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया। पुलिस की जानकारी करने पर साफ हुआ कि जिस कौशल कुमार 21 साल की लाश मिली है वो मनोज कुमार के बेटे थे। अभी मौत के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मम्मी पापा एम्स दिखाने गए, घर में हुई चोरी। थाना इज्जत नगर के इलाके शारदा एनक्लेव में चोरों ने एक मकान पर ताला लगे देख उसे निशाना बना दिया। सोने चांदी के जेवर के साथ 20,000 रुपये नकद चोरी करके ले गए। जब अमन सेठ दोपहर में घर पहुंचे तो देखा कि पीछे का दरवाज़ा और जाली टूटी हुई है। अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बताया कि उनके मम्मी पापा मधु सक्सेना और प्रदीप कुमार इलाज के लिए एम्स दिल्ली गए हैं। वो उन्हें सैटेलाइट से बस में बैठाकर अपने नानी के घर इंदिरानगर चले गए थे। दोपहर में वहाँ से वापस आए तो हालात देखकर होश उड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हिंदू संगठनों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। आज़ाद हिंदू सेना, राष्ट्रीय सेवा संघ, विभिन्न गौरक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारे लगाए। ईद पर हत्या की घटनाओं, गौवंशी पशुओं के अवशेष मिलने को लेकर नाराजगी जताई। सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाते हुए बारादरी इंस्पेक्टर के रवैये को गलत ठहराया। क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित राठौर और मैं आज़ाद हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग कलेक्टर गेट पे आए हुए हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन प्रेषित किया है
हम लोगों ने मांग की है, लगातार प्रदेश के अंदर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। लगातार एक पिछली बार भी ईद के मौके पर एक हत्या की गई थी, अभी जल्दी में सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई चाकू मार के, और बरेली शहर में भी एक हत्या का प्रयास किया गया बिलाल घोषी द्वारा। और बारादरी क्षेत्र में जिस अभी गौ माता के लगातार अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो बारादरी क्षेत्र में इंस्पेक्टर साहब है, ये इससे पहले जयनगर क्षेत्र में थे, वहां पे भी गौ हत्या की गई थी, बड़े मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए थे। उसके बाद उनका ट्रांसफर बारादरी क्षेत्र में किया गया। यहाँ पर ईद के मौके पर ही गौ माता की हत्या की गई, जो उनके पेट में बच्चा था उसका भी गला काटा गया। ये एक दर्शाता है कि किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई और हिंदू समाज के ऊपर किस तरीके से इन लोगों का आक्रोश है। हम लोग आज मांग करने आए हैं कि इन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, इन लोगों के जो दोषी एनकाउंटर किए जाए, और जो पुलिसकर्मी गौ रक्षकों के ऊपर और हिंदू संगठनों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाने की बात की जाए, इनकी संपत्तियों की जांच हो और इनके ऊपर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू समाज अपने स्तर से इन लोगों को जवाब देगा। आईटीबीपी की तृतीय वाहिनी का स्थापना दिवस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की तृतीय वाहिनी का 63वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ गरिमामय वातावरण में मनाया गया। भव्य परेड का आयोजन किया गया। सहायक सेनानी सुरेंद्र सिंह ने परेड का नेतृत्व किया। सेनानी पवन सिंह ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में जगमोहन उपाध्याय, मोहित वर्मा, द्वितीय कमान उप सेनानी दंडपाल गोपीचंद सहित अन्य अधिकारी, हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के बाद सेनानी पवन सिंह ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तृतीय वाहिनी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। बताया कि वाहिनी की स्थापना 1 जून 1963 को राई वर्तमान जनपद सोनीपत हरियाणा में हुई थी। देश के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहकर भारत चीन सीमा की सुरक्षा, सीमावर्ती स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा को बढ़ावा देना, सीमा पार होने वाले अपराधों, तस्करी और अवैध प्रवासन को रोकना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद एवं नक्सल विरोधी अभियानों, चुनाव ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। 15 दिन में काम पूरा करके खोल दें चौपला पुल। डीएम अविनाश सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में चौपला पुल की मरम्मत को लेकर समीक्षा की। कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सभी ज्वाइंट्स की मरम्मत पूरी करके पुल पर आवागमन बहाल कर दिया जाए। डीएम ने कहा कि चौपला पुल शहर की लाइफलाइन है। रोज हजारों वाहन और राहगीर यहां से गुजरते हैं। काम में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। तय समय सीमा में मरम्मत कार्य पूर्ण करें ताकि जनता को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि पुल के ज्वाइंट्स की मरम्मत युद्ध स्तर पर चल रही है। अगले 10 दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 17 जून 2026 से पुल को आम जनता के लिए आवागमन को खोल देंगे। असलम मियां वामी की कराएंगे 10 इज्तिमाई निकाह। खानखाए वामी की अशरफिया की तरफ से 4 जून को 10 इज्तिमाई निकाह का आयोजन ताज पैलेस में किया जाएगा। ज़रूरतमंद लड़कियों को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मुहैया कराया जाएगा। ये महफिल किस तरह की होगी और इसमें कितने मेहमान शिरकत करेंगे, आइए खानखा वामिकिया के सज्जादा नशीन सैयद असलम मियां वामिकी से जानते हैं, सुनते हैं कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं। खानखा वामिकिया जिसमें आप मौजूद हैं, ये हमेशा खैर के कामों में जितनी अपनी ज़रूरत होती है शरीक होती है। इसलिए आज 4 जून को इज्तिमाई निकाह शादियों का प्रोग्राम है। ताज पैलेस मालियों की पुल्याक्षण शादी हाल में है और जिसमें भोजीपुरा, रिछा, किछा, हाफिजगंज, हल्द्वानी तक के गांवों के लोगों का इसमें प्रारंभ भर दिया गया है और वो लोग इंशाअल्लाह 4 जून को ताज पैलेस में आ रहे हैं। उनके निकाह होंगे, उनके साथ मेहमान नवाजी खानका करेगी और हस्ब हैसियत ज़रूरत का सामान जहेज की शक्ल में भी देगी। शादियाँ तकरीबन 10 के आसपास होंगी और उनके साथ शादी वाले दूल्हा वालों की तरफ से 50 लोग, दुल्हन वालों की तरफ से 50 लोग, यानी 100 लोगों को एक निकाह वालों को दावत दी गई है। इससे पहले भी हमारी खानकाह है हाफिजगंज में, वहाँ पे भी हम 3 शादियाँ कर चुके हैं और साल में कोशिश करते हैं इसी तरह के काम करने की। बड़ा बाजार में ऐसे उठाकर ले गया स्कूटी। श्रम परिवर्तन अधिकारी रहे विजेंद्र सिंह यादव की स्कूटी एक युवक बेहद शातिराना अंदाज में उठाकर ले गया, तब जबकि वो बड़ा बाजार के जगत सिनेमा स्थित अपने भाई के संस्कार कलेक्शन पर आए हुए थे। शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने देखा तो स्कूटी संख्या UP 32 DS 9127 गायब थी। आसपास तलाशने पर जब नहीं मिली तो उन्होंने CCTV चेक किए। एक युवक स्कूटी उठाकर ले जाते दिखाई दे गया। तब उन्होंने कोतवाली पहुंचकर FIR लिखा दी। आइए आपको दिखाते हैं कि युवक ने किस तरह शातिराना अंदाज में स्कूटी चोरी की है।
प्रॉपर्टी डीलर को उठाने में 4 पुलिस वालों पर गाज। एसएसपी तक एक बेहद संगीन मामला पहुंचा। हाफिजगंज थाने के आसपुर हसन अली गांव के रहने वाले सोमवीर कश्यप ने बताया कि 12 मई को प्रॉपर्टी डीलर प्रेम बाबू यादव उसे प्लाट के एग्रीमेंट के बहाने अपने साथ ले गया। उसके पास मौजूद 10 लाख रुपए से भरा बैग अन्य लोगों को सौंप दिया और वो उनके साथ रकम लेकर फरार हो गया। रुपए वापस मांगे और नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही तो पुलिस बीच में आ गई। उसे उठाकर थाना बारादरी ले जाया गया। इल्जाम लगाया कई दिन तक उसे अवैध हिरासत में रखा, झूठे मुकदमे और एनकाउंटर की धमकी दी। उसके बाद घर से 50,000 रुपए मंगाए, वो लेकर छोड़ा गया। इस बाबत प्रॉपर्टी डीलर का एक वीडियो भी सामने आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ घटना हुई है कि मैं प्लॉट लेने के लिए मेरे जानने वाला है, प्लॉट लिया था मैंने, पसंद करा था। उसका एग्रीमेंट कराने के लिए मैं उसके पास गया और एग्रीमेंट यहाँ करा के वो मेरे पैसे लेके भाग गया। उसके बाद मैं उसके घर पे गया, उसके चाचा से मुलाकात हुई। चाचा ने बात करी उससे कि वो रात से घर नहीं आया है और बात करने के बाद बोले कि पैसे हम तुम्हारे वापस करा देंगे। वापस कराने के लिए मैं 2 दिन उसके ढाबे पे बैठा। दूसरे दिन जब बैठा था तभी 4 पुलिस वाले आते हैं, जिसमें से 2 वर्दी में थे, 2 सिविल में थे। जो सिविल में थे उन्होंने आके मेरे को पकड़ लिया और बोले यहाँ कैसे बैठा। तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, पैसे लेने के लिए बैठा हूँ, आपको किससे मिलना है, क्या काम है। तो बोले तेरी तलाश थी और मुझे उठा के वैगनार में बिठा के बारादरी थाने ले आए, जो मुझे अपने पर्सनल क्वार्टर में रखा था। क्वार्टर में रखने के बाद दूसरे मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी और मेरे से 10 से 15 कागजों पे साइन कराए गए थे। उसके बाद मुझे दूसरे दिन 50,000, मेरे परिवार वालों से बात नहीं करनी थी। दूसरे दिन जब बात करी गई थी तो परिवार वालों से बात करी और ये कहा कि 50,000 रुपये मंगा अपने घर से। तो घर वाले 50,000 रुपये लेके आए, तब जाके मुझे छोड़ा। उसके बाद मैं एसएसपी साहब से मिला, एसएसपी साहब को पूरी घटना बताई। एसएसपी साहब ने उन 4 पुलिस वालों को बुला के उनसे पूछा। उस साथ में वो दोषी पाए गए 4 पुलिस वाले और एसएसपी साहब ने मुझे मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया है उस लड़के के खिलाफ जो मुझसे पैसे ले गए। 4 का जो पुलिस वाले थे उनका नाम था आदित्य, सिद्धांत, राहुल, आशीष। ईद पर कलियर में डूबे नौजवान का आया जनाजा। दोस्तों के बुलाने पर कलियर में साबिर साहब की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया इंटर का छात्र नमाज के बाद नहर में नहाते वक्त तेज धारा में बह गया था। वह आंवला के गुलड़ गांव का रहने वाला था, नाम अदनान रदा था। उसके पिता निहाल अहमद होमगार्ड हैं। गोताखोरों की मदद से उसे नदी में तलाश कर लिया गया, लेकिन जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट चुका था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद जनाजा घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। जब अदनान का जनाजा गुजरी रात उसके गाँव पहुँचा तो आहों और सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। गम से भरे माहौल में उसे रात में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।